तो जो है अभी हम लोगों ने दो पार्ट देखे थे हिमालय की, बृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहत। अब हम लोग बात करेंगे इस पार्ट में जो है लघु हिमालय के बारे में। देखिए इसको लघु हिमालय या मध्य हिमालय या कुमायूं हिमालय कहा जाता है। चूंकि अगर देखा जाए तो ये क्या है आपका, जो सतलज नदी और काली सिंध के बीच ये पार्ट है, इसी को हम लोग क्या है कुमायूं हिमालय कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे इस पार्ट में, अगर देखा जाए तो ये जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और आपका कहां तक जाएगा, ये आपका ये भी जो है अरुणाचल प्रदेश तक ये भी जाएगा। ठीक, तो इसमें देखेंगे जैसे बात किया जाए तो पीर पंजाल, इसकी चोटी कौन कौन सी है, पीर पंजाल, ये कहां पर पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरी इसकी जो चोटी है वो है धौलाधर। आप दोनों में देखेंगे, एक है धौलागिरी और एक है धौलाधर। धौलागिरी नेपाल में, जबकि धौलाधर कहां पर है, ये आपका भारत में या जम्मू कश्मीर में। इसके बाद आएंगे, इसी में आपका आता है कांगड़ा चोटी, क्या है कांगड़ा चोटी। और जो ये इसी को क्या कहेंगे, इसी कांगड़ा चोटी में तो ये कुल्लू घाटी भी कहलाती है और ये आपका कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और इसके बाद इसी में आप आएंगे त्रिशूल चोटी या बद्रीनाथ आएंगे, कहां पर आएंगे, त्रिशूल या बद्रीनाथ। और ये दोनों त्रिशूल या बद्रीनाथ ये दोनों कहां पर हैं, ये आपका उत्तराखंड में है। कहां पर है, उत्तराखंड में है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे नेपाल में, तो यहाँ पर पड़ेगा महाभारत चोटी। ये महाभारत चोटी कहाँ पर पड़ेगा, नेपाल में। फिर पहुंचेंगे, इसी का जो पार्ट है वो है आपका दार्जिलिंग। ठीक, और ये आपका आएगा दार्जिलिंग पड़ेगा वेस्ट बंगाल में। इसके बाद अगली चोटी इसमें जो है अगली वो है डफला मिसमी, डफला मिसमी और आपका अबोर, अबोर। ये तीन चोटियां आपका कहां पर पड़ेंगी, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। इसकी ऊंचाई पश्चिम में ज्यादा है लेकिन पूर्व में ऊंचाई थोड़ा कम है, मीडियम है। क्लियर। और अगर देखा जाए हम लोग तो इसको पश्चिम में दून कहते हैं। क्या कहा जाता है, लघु हिमालय को पश्चिम में दून कहते हैं और पूर्व में इसको क्या कहा जाता है, पूर्व में द्वार कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर जो हम लोग समझे तो देहरादून और द्वार। क्लियर है। ये क्या हो गई, पश्चिम में थोड़ा क्या है ऐसे जो है एक रेंज आई, फिर पूर्व में जैसे बढ़ेगी ये ब्लॉक्ड होती चली जाएगी और ओपन होती चली जाएगी। तो इसको पश्चिम में दून कहते हैं और जो है पूर्व में क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। दरअसल जो ये है आपका लघु हिमालय, तो लघु हिमालय की विशेषता यह पर्यटन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, पर्यटन के लिए जाना जाता है। अगर जो हम लोग बात करें तो जब हिमाचल प्रदेश आएंगे, कहां पर आएंगे, हिमाचल प्रदेश, तो इसी में अगर देखा जाए पर्यटक स्थल बहुत सारे हैं। कौन कौन से पर्यटक स्थल है, जैसे यहाँ पर बात किया जाए डलहौजी हिल, कौन सी पड़ता है, डलहौजी हिल, ये पर्यटक स्थल है। ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। और अगला फिर इसी में देखा जाए आपका पड़ता है कुल्लू, क्या पड़ेगा, कुल्लू। फिर पड़ेगा आपका मनाली, फिर पड़ेगा आपका शिमला, क्या पड़ेगा, शिमला। इसके बाद इसमें जगह पड़ेगी कुफरी और धर्मशाला, धर्मशाला। ये सब इस कहाँ के पर्यटक स्थल है, ये सब आपके हिमाचल प्रदेश की। और अगर जो हम लोग बात करें इसी में जो है उत्तराखंड में कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं, कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं, तो जैसे बात किया जाए उत्तराखंड के तो आपको पता है देहरादून, देहरादून। ठीक, इसी में आपका मंसूरी, कौन सा आएगा, मंसूरी आएगा। ठीक, और इसके बाद इसी में चमोली आएगा। ठीक, चमोली गढ़वाल जिले में पड़ता है और इसको भारत में फूलों की घाटी के नाम से जानता है, फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बात। अगर जो हम लोग बात करें इसी में, ठीक, तो ये आपका हो गया देहरादून, मंसूरी, चमोली। ठीक, ये सब कहाँ के हैं, आपका जो है उत्तराखंड के पर्यटक स्थल हैं। इसके बाद आएंगे दार्जिलिंग, अगला आएंगे दार्जिलिंग। ये आपका पड़ता है कहां पर, ये आपका वेस्ट बंगाल में, ये भी पर्यटक स्थल है। और आएंगे गुवाहाटी, कहां पर आएंगे, गुवाहाटी आएंगे। ये कहां पर पड़ेगा, जो है असम में पड़ेगा। कहां पर,
तो ये सब पर्यटक स्थलों के लिए ये ज्यादा फेमस है। लास्ट में और अब एक हिमालय की बात करेंगे और वो है आपका ठीक शिवालिक चोटी। ठीक, चौथा पार्ट इसका कौन सा, शिवालिक। तो ये सबसे जो है मध्य के बाद देखेंगे तो कौन सी अगला पड़ेगा, शिवालिक चोटी पड़ेगी। ये जम्मू कश्मीर से शुरू होती है शिवालिक, और इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें इसी में ठीक, तो ये कहां से शुरू होंगी आपका ठीक, ये आपका जम्मू कश्मीर से शुरू होंगी। इसके बाद ये कंटिन्यू नहीं ब्लॉक्ड है, इसके बाद ये यहाँ पर आएंगी तो इसमें हम लोग बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में जब आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर त्रिकूट, जब आप वैष्णो देवी जाते हैं तो यहाँ पर त्रिकूट पर्वत पड़ता है, त्रिकूट चोटी आएंगे। और इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें तो ये पूरा अगर देखा जाए तो इसको क्या कहा जाता है, हिमालय पाद के नाम से जाना जाता है। क्लियर, क्योंकि अगर जो हिमालय के पैर कहाँ पर खत्म हो रहे हैं तो यहाँ पर इसको फुट हिल के नाम से जाना जाता है। और जो है शिवालिक को, और ये आपका जम्मू कश्मीर से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, मिजोरम तक जाएगी। कहाँ पर, तो मिजोरम में यहाँ पर एक है चोटी पड़ेगी लुसाई, ये मिजोरम में। और भारत और नेपाल की सीमा पर म्यांमार में यहाँ पर एक चोटी पड़ेगी, इसको कहेंगे पटकोई बूम। क्या कहेंगे, पटकोई बूम। ये इसका पार्ट यहाँ आएंगे तो खासी गारो जयंतिया, तीन चोटियां यहाँ पर हैं, खासी गारो जयंतिया, ये मेघालय की है। और असम में आएंगे तो यहाँ पर तीन चोटी पड़ती हैं आपका ठीक, और वो है आपका मिकिर। कौन सी पड़ेगी, मिकिर पड़ेगी। अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो यहाँ पर पड़ेगी आपातानी। क्या पड़ेगा, आपातानी। क्या पड़ेगा, आपातानी। तो आपातानी, मिकिर, ये सब किसकी हैं, शिवालिक पर्वतमाला का पार्ट है। क्लियर, और ये ब्लॉक्ड है, कंटिन्यू नहीं है, थोड़ा बीच बीच में क्या है, छूटा हुआ गैप है। तो अभी हम लोगों ने बात किया था ठीक, अगर देखा जाए तो जो ये मध्य हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, जो आपका बृहत हिमालय और जो ये आपका ट्रांस हिमालय है ठीक, तो अगर देखा जाए जो ट्रांस हिमालय है और ये बृहत हिमालय ठीक, इसके बीच में थोड़ा गैप है ठीक, पूरी पर्वत श्रृंखला नहीं। इस गैप को हम लोग क्या कहा जाता है, इस गैप को हम लोग सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, सचर जोन बोलते हैं। तो बृहत हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच जो है खाली स्थान को सचर जोन कहा जाता है। क्लियर, अब आगे जो है आपने अभी जो पढ़ा है यहाँ पर हम लोग अगर जो बात करें, जैसे आपको बताया गया था ठीक, जो लघु हिमालय, इसी में जानेंगे लघु हिमालय। तो एक तो पर्यटक के लिए जाना जाता है और इसी लघु हिमालय में घास के मैदान पाए जाते हैं। क्लियर, जब आप जाएंगे जम्मू कश्मीर में, कहाँ जाएंगे, जम्मू कश्मीर में, तो वहां मार्ग के नाम से जाना जाता है। और जब आप उत्तराखंड में आएंगे, कहाँ पर आएंगे, उत्तराखंड में, तो यहाँ पर जो है पियारा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, पयारा के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो गुलमार्ग, जम्मू कश्मीर में क्या पड़ेगा, गुलमार्ग, सोनमार्ग, ये सब क्या है, घास के नाम है। तो लघु हिमालय जंगलों के लिए फेमस है, पर्यटक स्थल के लिए फेमस है, यहाँ पर जंगल और वन पाए जाते और घास के मैदान, ये सारी चीजें अगर जो हम लोग बात करेंगे तो लघु हिमालय के बारे में था। घास के मैदान जम्मू कश्मीर में मार्ग के नाम से और उत्तराखंड में पयारा के नाम से जाने जाते थे। क्लियर है, चले इसी में हम लोग अभी हम लोगों ने पर्यटक स्थल की अगर जो बात की है ठीक, तो आपको बताया गया पर्यटक स्थल। आगे इसी में अगर देखा जाए कि हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं उनके बारे में, तो अभी हम लोगों ने बात किया है सिंधु के बारे में। तो सिंधु कहाँ जो है, तो ये आपका लद्दाख और किसके बीच में बहती है, जस्कर ठीक। और आगे इसी में हम लोग जानेंगे सतलज। अगर जो सतलज की बात करेंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय
और ये आपका तो हिमालय के सभी भागों को कौन सी नदी काटती है, तो सतलज नदी। तो सतलज नदी हिमालय के सभी भागों को काटती हुई गुजरती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इसके बाद इसी में हम लोग बात करें तो झेलम नदी, रावी नदी, ठीक, चिनाब नदी, ये सब जो है निकलती हैं यहाँ से। और फिर है ब्यास नदी, ये सब हिमालय से निकलती हैं। गंगा, यमुना, ठीक, और गंडक, कोसी, ठीक, ब्रह्मपुत्र, शारदा, ठीक, घाघरा, राप्ती, ठीक, रामगंगा, ठीक, ये सब नदियां कहां से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं। क्लियर है बात। अगला अगर जो हम लोग हिमालय में देखेंगे तो ये सारी नदियां कहां से निकलती हैं, हिमालय से। अगर जो हम लोग इसी में थोड़ा देखें और एक पार्ट हिमालय के बाद, तो यहाँ से एक और चीज पूछी जाती है कि वह कौन कौन सी जनजाति है जो हिमालय में पाई जाती है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जनजाति। तो आप जो ये काराकोरम और लद्दाख वाला देखते हैं, इधर आपका पाई जाती है यूसुफजाई। कौन सी है, यूसुफजाई जनजाति। और कहां पर पाई जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर वाले पार्ट में। कश्मीर में अगर देखा जाए, दूसरी अगर देखा जाए गद्दी, तो ये गद्दी क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में भी पाई जाएगी। और थोड़े क्या इसका पार्ट है, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कौन सी है, गद्दी। और इसके बाद है जानसीरी। कौन सी जनजाति है, जानसीरी और लेप्चा, ठीक। और अगर देखा जाए जानसीरी और लेप्चा और थारू, ये कहां पर है, उत्तराखंड की। कहां की है, उत्तराखंड की है। जानसीरी बहुपति प्रथा को मानती है, मतलब इनके यहाँ जो एक औरत होती है वो एक साथ कई पुरुषों के साथ शादी करेगी, जस्ट लाइक कॉन्सेप्ट होता है द्रौपदी का। क्लियर है बात। तो जानसेरी कौन सी प्रथा मानते हैं, तो बहुपति प्रथा मानते हैं जानसीरी लोग। उत्तराखंड की जनजाति है। जो थारू है, थारू दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो थारू जो है वो क्या है, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। क्लियर। अगर जो पूछा जाए उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति कहाँ है, तो आपको बताया जाएगा हिमालयी क्षेत्र में, यानी कि आपका लखीमपुर, बहराइच, बस्ती, श्रावस्ती, गोरखपुर, इन सब में थारू जनजाति पाई जाती है। ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। और दूसरा अगर देखा जाए, ठीक, दूसरा अगर जो हम लोग बात करें, ये लोग बदला विवाह प्रचलित है। कौन सा विवाह इनके में प्रचलित है, बदला विवाह। मतलब ये क्या करते हैं, जब शादी करते हैं तो इनकी लड़की इसके घर और इनकी लड़की रिवर्स होके यहाँ पर आ जाए, यानी उल्टा चलता रहता। आप उनके यहाँ करोगे तब वो है, यानी एक दूसरे का ये अच्छा। अगर ये देखा जाए तो बदला विवाह, बेटा तू मांग मर्सिडीज, तो वो भी कहेगा हमको भी मर्सिडीज चाहिए, ठीक। तो बदला विवाह थारुओं में प्रचलित है। चलिए आगे बात करेंगे। तो ये कहाँ की जनजातियां थी, उत्तराखंड की, ठीक, जानसीरी, लेप्चा, थारू। इसके बाद यहाँ पर अगर जो आएंगे सिक्किम में, तो यहाँ पर जनजाति है भूटिया। ये कहाँ पर है, सिक्किम में। इसके बाद आएंगे यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपातानी, डफला, ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति, ठीक। इसके बाद है अगर जो हम लोग बात करें मिकिर, कहां पर बात करें, मिकिर, और यहीं पर बात करें बोडो, ये दोनों कहां की हैं, असम की हैं। क्लियर। और फिर अगला अगर देखा जाए तो जैसे खासी हो गया, गारो हो गया, ठीक, और जयंतिया हो गया, ये सब कहाँ की हैं, तो ये मेघालय की हैं। क्लियर। कहाँ की है, मेघालय की। तो ये सब जनजातियां कुछ हैं जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती। अगर जो हम लोग बात करें यहीं पर एक और हिमालय के बारे में, तो वो है आपका दर्रे, पासेस। कौन कौन से पासेस जो है हिमालय में पाए जाते हैं,
ठीक। हालांकि दर्रों को डिटेल में हम लोग बात करेंगे, अभी केवल शॉर्ट में जानेंगे। तो जैसे देखिए ये काराकोरम है, तो ये काराकोरम, ठीक। तो इसको जम्मू कश्मीर, अब चूंकि पार्ट अलग हो गया है लद्दाख, तो आजकल आप क्या बताएंगे, लद्दाख में है। इसके बाद आएंगे, ठीक, ये लद्दाख पड़ेगी तो इसमें लद्दाख श्रेणी, तो ये लद्दाख जो है दर्रा, तो काराकोरम दर्रा, लद्दाख दर्रा, ये सब कहां पर है, लद्दाख में। और इसके बाद जस्कर, जस्कर दर्रा, ये कहां पर है आपका, ये भी लद्दाख में आएगा। फिर है, अब बात करेंगे पीर पंजाल, कहां बात करेंगे, पीर पंजाल, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर ये पड़ेगा बनिहाल, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में। इसके बाद पड़ेगा बुर्जिल दर्रा, ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। और इसके बाद पड़ेगा जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, ये भी कहां पर है आपको, जम्मू कश्मीर में। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दर्रे कहां है, जम्मू कश्मीर में। 3 दर्रे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, ठीक, और बुर्जिल, बनिहाल, ये सब दर्रे कहां पर हैं आपके, जम्मू कश्मीर में। अब बाकी बचे जो दर्रे उनको देखेंगे। देखिए कैसे आप याद करेंगे। अगर जो हम लोग बात करें यहाँ पर, ठीक, तो अगर जो हम लोग बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर है आपका उत्तराखंड में, यहाँ जो है आपका सिक्किम है, और आपा ये जो आपका है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ जो दर्रे कैसे, उनको एक ट्रिक से याद रखेंगे। देखिए जो गांव में है, अगर जो किसी व्यक्ति का नाम निर्मल है, तो गांव में अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में और इधर, तो अवधि बोली जाती है। क्या बोली जाती है, अवधि। तो अवधि में क्या कहेंगे, किसी लड़के का जो नाम निर्मल है तो उसको कहेंगे निर्मलुआ। क्या कहेंगे, निर्मलुआ कहेंगे। क्लियर, यही बोला जाता है ना गांव देहात में, निर्मलुआ है, कुछ और नाम है, ठीक। ऐसे तो देखा जाए तो यहाँ से नी से हो गया नीति दर्रा, क्या हो गया, नीति दर्रा। माँ से हो गया माना दर्रा, और ला से हो गया जो है लिपुलेख दर्रा। क्या हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा, ठीक। तो ये 3 दर्रे हैं, ठीक, नीति, माना और आपका लिपुलेख दर्रा, ये। और ऊ से हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में। क्या है, उत्तराखंड में। तो ये 3 दर्रे कहाँ के हैं, उत्तराखंड के। इसके बाद देखेंगे, ठीक, सिक्किम में तो जो है एक व्यक्ति आता है और एक व्यक्ति से एक लड़का कहता है, ठीक, डीएम साहब आते हैं, तो वो कहता है, डीएम से एक लड़का कहता है कि कोरोना साहब बहुत है, उधर ना जाइए। तो कहता है ना जाइए सर, ठीक। और इसके बाद किसके, एक व्यक्ति का नाम होता शिव, तो कहता है कि ना जाइए सर, ठीक, शिव रोगी है, ठीक। और किससे कहता है, तो एक डीएम साहब आए होते हैं, उनसे कहता है। डीएम, उनका नाम होता है अरुण यादव, ठीक। तो समझ जाएंगे ट्रिक से। देखिए ना से हो गया नाथूला दर्रा, क्या हो गया, नाथूला दर्रा, ठीक। और जय से हो गया जबलेला, क्या हो गया, जबलेला, जबलेला दर्रा। और सर से सिक्किम बना, ठीक। तो ये 3 दर्रे कहां पर हैं, 2 दर्रे नाथूला और जबलेला सिक्किम में है। क्लियर। और शिव रोगी, ठीक। चले ऊपर समझते जाएंगे एक एक पार्ट को। तो अभी हम लोगों ने बात किया है, जैसे बात उसने कहा कि क्या है, शिव कुमार के घर न जाइए वो रोगी है, ठीक। तो उसने कहा शिव के घर न जाइए वो रोगी है। तो यहाँ सी से बना शिवकीला, क्या बना, शिवकीला दर्रा, ठीक। और बा से बना बाड़ा लाचा, क्या बना, बाड़ा लाचा। और रोगी से बना रोहतांग, क्या बना, रोहतांग, ठीक। और है से हिमाचल प्रदेश, यानी आप क्या बताएंगे, हिमाचल प्रदेश। तो जो है रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा और शिवकीला दर्रा, ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर। चले आगे और हम लोग जानेंगे इसी में। जैसे कहा गया डीएम अरुण यादव, ठीक, उसने क्या कहा था
कि जो डीएम किसके बारे में बताया था, तो डीएम साहब को ये बात बताई थी। तो डीएम और अरुण, ठीक, यादव। देखेंगे डी से हो गया दिजू दर्रा, ठीक, और ये कहां पर है, मणिपुर में है। कहां पर है, मणिपुर में है। और अरुण से बन गया एक शब्द अरुणाचल प्रदेश। क्या बना, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। और इसको देखेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं। एक का नाम है यांग यापा दर्रा, ठीक, दूसरा है दिहांग दर्रा और बोम्बडीला, ठीक। तो ये 3 दर्रे जो है कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश में यांगयापा, दिहांग और बोम्बडीला दर्रा, ये आपके तो ये जितने भी दर्रे आपको बताए गए, चाहे जो है जैसे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, बुर्जिल, बनिहाल, ये सब जम्मू कश्मीर लद्दाख के थे। इसके बाद यहाँ पर जो है नीति, माना और जो है आपका लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के, फिर नाथूला, जपलेला, ये आपके दर्रे सिक्किम के, और इसके बाद है बोमडीला, और ये आपका जो है दिहांग और यांगयापा, ये आपके अरुणाचल प्रदेश की। हाँ, हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए तो सिटकीला, बारालच्चा और रोहतांग दर्रे, ये कुछ हिमालय पर्वत में स्थित दर्रे। इन दर्रों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा दर्रा किस मार्ग को जोड़ता, किससे जोड़ता, ये अलग टॉपिक बात करेंगे। चले आगे हम लोग बात करेंगे। अभी केवल आपको कभी कभी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है कौन सा दर्रा कहाँ पर है, वहां पर। अब जो हिमालय अगर देखा जाए, हिमालय के बारे में, संपूर्ण हिमालय की बात की जाए तो जो हिमालय है, चूंकि ये बहुत ग्रेट हिमालय है और बृहद ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो उत्तर से जो है अगर ये हिमालय पर्वत ना होता तो अब क्या होता, जो आधुनिक परिस्थिति है भारत की, क्या होता। तो अगर देखा जाए जो साइबेरिया यानी रूस कहते हैं ना, तो साइबेरिया से ठंडी हवाएं चलती हैं। तो ये ठंडी हवाएं क्या है, भारत में चली आती, और इससे भारत क्या हो जाता, जो है ग्रीष्म ऋतु यहाँ कभी होती ही ना, और हमेशा क्या रहता, बर्फ जमा रहती। तो भारत क्या, जो आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, ये आपका बिहार देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल देख रहे हैं, उत्तराखंड वाला पार्ट, पंजाब, ये सब एक क्या बन जाता, तो भारत एक शीत मरुस्थल बन जाता, कोल्ड डेजर्ट बन जाता। और जब मरुस्थल होता तो कोई भी चीज यहाँ पैदा नहीं होती। अगली बात है, अगर देखा जाए जो इधर से दूसरा, अगर जो हिमालय ना होता तो क्या होता, दूसरा तो जो अरब सागर है, और दूसरा आपका जो है बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी, तो इनसे जो मानसूनी हवाएं जाती हैं, इनसे मानसूनी हवाएं, वो क्या है, यहाँ पर हिमालय ना होता तो सीधे साइबेरिया चली जाती। तो कभी भी मानसूनी हवाएं जब टकराती हैं पर्वतों से तो ऊपर उठती, ठंडी होती, तभी बारिश। तो मानसूनी हवाएं क्या होती, सीधे निकल जाती, मानसूनी हवाएं सीधे उत्तर की तरफ चली जाती, और जब उत्तर की तरफ चली जाएंगी तो इन क्षेत्रों में भारत में कभी भी बारिश नहीं होती। और जब भारत में बारिश नहीं होती तो जैसे अरावली क्या है, समांतर है राजस्थान में, जो अरब सागर से हवाएं चलती उनके पैरेलल है, तो वो जब रोकता ही नहीं है, इसी वजह से राजस्थान में बारिश नहीं करती, तब भी डेजर्ट बन जाता। तो क्या हो जाता, तब भी डेजर्ट यहाँ बन जाता। क्लियर, बारिश ना होती तब भी डेजर्ट होता, और बारिश ना होती तो खेती ना होती, फिर खेती ना होती तो जीवन पॉसिबल नहीं होता। चलिए और बताएंगे, देखेंगे जितना भी आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको एक ही बताया जाता है, ये वाला पार्ट कि जो गुजरात के उत्तर में ये राजस्थान वाला जितने भी आक्रांता है वो सब भारत में इसी मार्ग से आए। क्योंकि उत्तर से वो आ नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत बृहद हिमालय, बताइए 8-8 हजार जो है मीटर कैसे चढ़ा जाता। पता लगा चढ़ने में आधी सेना मर जाती, वो आधी उतरने मर जाती। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, हम लोग उत्तर में हैं, इसी वजह से जब इसने क्या किया, शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है, हमारी रक्षा जो साइबेरिया से आने ठंडी हवाओं से, इसलिए इसको भारत का पहरेदार कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का पहरेदार कहा जाता है। क्लियर है बात।
अगर देखा जाए तो हिमालय जो पार्ट है तो ये इसमें बड़े बड़े ग्लेशियर भी हैं, इसमें जंगल भी हैं, और इसमें टाइगा और जो है टुंड्रा ये भी जंगल पाए जाते हैं, और घास के मैदान है जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग ये और पयारा, ये सब जो है इनके लिए जाना जाता। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेब की खेती होती है, ठीक, और जो है जाम फल एक वृक्ष होता है, इससे केसर बनती है, तो केसर की जो खेती होती है। यहीं से अगर देखा जाए तो अखरोट, बादाम, ठीक, ये सब कहाँ से मिलते हैं आपका, ठीक, ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं आपका, हिमालय क्षेत्र से। और हिमालय क्षेत्र क्या है, बहुत बड़ी जो है जड़ी बूटियों के लिए फेमस है, क्लियर, जैसे चंदन के इसमें वृक्ष, हींग के वृक्ष, ये सारी चीजें हैं। तो हम लोगों ने ये सारा डिटेल किसके बारे में जाना, हिमालय के बारे में। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। और साथ में ये भी हमारा जो नंबर है ये 8601630333, इस पर आप हमको क्या है जो है मैसेज करके और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।